पीएससी के सभी साथियों को नमस्कार। हमारा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आपको पता होगा ही कि एमपीपीएससी जो अभी पेपर हुआ है 2021 का, हम उसका जीएस पेपर फर्स्ट की क्वेश्चंस लेके आए हैं। जो सी सेट है 2021 19 तारीख को हुआ था ये एग्ज़ाम, ठीक। और इसमें जो आंसर्स हैं पीएससी ने अपनी साइट पे अपलोड किए हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक। उन पे थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे और अपन फास्ट क्वेश्चन 100 के 100 क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक। चलिए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ें और इस बार के पेपर को आप अच्छे से देखें ताकि अगली बार कोई गलती ना हो जिन लोगों से गलती हो गई है, ठीक। और साथ ही जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिया है वो लोग भी बताएं क्यों कौन कौन कितने नंबर ला रहा है, कितने सही हुए हैं, कितने गलत हो गए, कहाँ मिस्टेक हुई है, वो हमें बताएं। और आगे हम उसके लिए मेंस के लिए और टॉपिक्स लाएंगे, टॉपिक्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे अच्छे से। और आपको जो भी मेंस के बारे में कोई से भी टॉपिक में अगर परेशानी है तो वो हमें बताएं, उसके बारे में मैं आपको वीडियो बना के इस पे डाल दूँगा। साथ ही अगर आपको और दिक्कत है तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, आप कमेंट में करें तो मैं आप व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे, तो वहाँ से अपन उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक। तो ये हमारे चैनल टीएलडी क्लासेस हैं, इसको आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ठीक। चलो देख लें, क्वेश्चन पहला स्टार्ट करते हैं। ये सेट नंबर सी है अपना, और इसका पहला ही क्वेश्चन क्या है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित संघीय प्रणाली थी, कौन सी थी। 1935 के जो एक्ट आया था, मैंने पहले भी कहा था, जो भी अपन ने आयोग पढ़े हैं उनमें भी 1935 के एक्ट के बारे में मैंने आपसे काफ़ी जिक्र किया उसके बारे में, ठीक। तो चलो देख लो, आंसर बताओ, आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर करते रहें, ठीक। इसका ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या क्या है। अखिल भारतीय संघ, भारत संघ, संयुक्त भारत, भारत परिसंघ। इसका आंसर क्या है, ठीक। जिन लोगों को भी कन्फ्यूज़न है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ कि इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप लोग एक बार वो देखें जो पीएससी ने आंसर की अपलोड की है अपनी साइट पे, उसको ध्यान से देखें, ठीक। चलो आंसर क्या है इसका, आंसर बी है, भारत संघ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था। दूसरी, तीसरी, चौथी या पांचवी, कौन सी बैठक थी। चलो देखो आंसर क्या है, आंसर नंबर डी, कौन सी, पांचवी बैठक ने जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावित रखा था। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन देख लो। राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति की सहमति। इसमें लगभग लोगों के गलत हुए हैं, लेकिन फिर भी इसका आंसर पीएससी ने जो बताया वही मानेंगे अपन। इसमें ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ए, राष्ट्रपति का आशय, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला। भारतीय संसद में शामिल हैं, ये तो सभी का सही था, जिसने भी गलत किया है तो मैं उससे रिक्वेस्ट ही करूँगा कि अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। पीएससी, ये सबसे सरल क्वेश्चन था शायद पीएससी में। कौन कौन शामिल हैं, ऑप्शन देख लो। राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, आंसर देखो, आंसर नंबर सी क्या है, राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा तीनों संसद में शामिल हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को समाप्त करता है, अनटचेबिलिटी को, है ना। क्या है अनुच्छेद नंबर, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 17, आर्टिकल नंबर 19।
कौन सा अनटचेबिलिटी को कौन सा आर्टिकल उसका समाप्ति की बात करता है? आर्टिकल नंबर 17। चलो आंसर देख लो, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। चलो, एक साइड नदियां हैं, दूसरी साइड उनकी सहायक नदियां हैं। ठीक, तो अपन पहले कौन सी देख लें, सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बेतवा, क्षिप्रा, वैनगंगा और तवा। और इनकी मुख्य नदियां कौन कौन सी हैं? चंबल, यमुना, नर्मदा और गोदावरी। तो इसका आंसर बताइए क्या क्या है, मिलाइए, जल्दी मिलाइए, 1 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक, मिल गए? कमेंट बॉक्स में करो जरा, क्या है इसका आंसर, क्या है, कौन सा नंबर का सही है। ठीक, चलो आंसर देख लें। आंसर बी। बी मतलब ए, बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की। क्षिप्रा किसकी है? चंबल की। वैनगंगा किसकी है? किसकी है वैनगंगा? गोदावरी की। तवा किसकी है? नर्मदा की। ठीक ना, सही। चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश की जलवायु से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से देख, इसमें क्या बोला है, सत्य नहीं है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है, जो मैं अपनी जान पहचान के जो और टीचर्स हैं उन लोगों का भी ये वाला क्वेश्चन लगभग गलत हुआ है। ठीक, अच्छा ऑप्शन देखो क्या बोल रहे हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु राज्य के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा से प्रभावित होती है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, ग्वालियर ग्रीष्म काल के समय उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का एक उदाहरण है। नंबर 3 क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश में अरब सागर की शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा से दोनों से वर्षा होती है। डी क्या बोल रहा है, राज्य के लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें 3 सही हैं, 1 गलत है, तो इसलिए ध्यान रखें। ठीक, चलो आंसर देख लो, आंसर नंबर डी है। इसमें क्या बोल रहा है, राज्य की लगभग 50% वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है, जबकि ये गलत है, असत्य है। दक्षिण पश्चिम मानसून से 50% वर्षा नहीं होती है। ठीक, चलो आगे 8वें नंबर का क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन क्या बोला, मध्य प्रदेश के किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ये तो सिंपल है, मध्य प्रदेश में अपन पढ़ ही लेते हैं ये। ठीक, विदिशा, भोपाल और उज्जैन और इंदौर। चलो आंसर देख लो, आंसर सिंपल है, आपको पता ही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, आंसर क्या डी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस चट्टान में कोयला एवं पेट्रोलियम पाया जाता है? ये आप लोग 7वीं 8वीं क्लास की ज्योग्राफी में पढ़ लेते हैं, जब सेल विभाजन सेल पढ़ते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये 10वीं में पढ़ने को मिलेगा। कहाँ? संसाधन वाले चैप्टर में। ठीक, चलो ऑप्शन देख लो, ग्रेनाइट, आग्नेय, कायंत्रक या परिवर्तित या परतदार या अवसादी सेल। ठीक, आंसर लगाओ इसका जल्दी। आंसर क्या है? डी, परतदार या अवसादी। ठीक, चलो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है? मध्य प्रदेश में मिट्टियों का विभाजन पढ़ेंगे तब ये आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की जो मिट्टियाँ पढ़ते हैं ना, तो आप ये मेंस के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। चलो, क्या है इसका आंसर, क्या है, कौन से पठार पे या कौन सी घाटी पे नहीं पाई जाती है? कौन सी? काली मिट्टी। ठीक, देख लिया, मालवा का पठार, नर्मदा घाटी, बघेलखंड और सतपुरा श्रेणी। चलो आंसर देख लो, आंसर नंबर सी, बघेलखंड के पठार पे क्या नहीं पाई जाती है? काली मिट्टी। तो वहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, ज़रा बताओ कमेंट बॉक्स में। ठीक, चलो बताना है। अटल प्रगति पथ संबंधित है, ये आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो इसके बारे में आपको बिल्कुल पता होना ही चाहिए। चलो देखो क्या है, मंदसौर नीमच क्षेत्र से, धार झाबुआ क्षेत्र से, मंडला जबलपुर क्षेत्र से, ग्वालियर या चंबल क्षेत्र से। सही आंसर क्या है, देख लिया, डी,
ग्वालियर चंबल क्षेत्र से अटल प्रगति पर। ठीक, चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? 600 मेगावाट क्षमता की सौर तारण परियोजना यानी सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रस्तावित है? प्रस्तावित है, इस बात को ध्यान में रखें। चलो आंसर देख लो। आंसर नंबर बी कौन कौन सा है? ओमकालेश्वर है। चलो अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की खिलाड़ी चिंकी यादव किस खेल से संबंधित हैं? चिंकी यादव को देखो, कौन सा खेल खेलती हैं चिंकी यादव? चलो आंसर देख लो इसका जरा जल्दी। निशानेबाजी है, शूटिंग। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश के खिलाड़ी विवेक सागर किस खेल से संबंधित हैं? निशानेबाजी, तीरंदाजी, हॉकी, क्रिकेट। सही आंसर सी, हॉकी से संबंधित हैं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन को पढ़ो। कटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? नोवाक कौन सी हैं? कौन से देश की? ऑस्ट्रेलिया की, हंगरी की, स्पेन की और नॉर्वे की। किस देश की बनी है? हंगरी की। ठीक, ये करंट का क्वेश्चन था अभी का, कुछ समय पहले ही बनी है वो भी है। चलो हंगरी की। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में से किस जिले में वेंगा विकास अभिकरण नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, इसमें क्या पूछा है? नहीं है। मंडला में, शहडोल में, रायसेन में, बालाघाट में। आंसर देखो, सी कहाँ नहीं है? रायसेन में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार नहीं है? अच्छा, इसके लिए ये वाला क्वेश्चन जो भी इंदौर के डीएवीबी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं उनके लिए ये क्वेश्चन बड़ा सरल है, क्योंकि इंदौर के जो हिंदी लिटरेचर साहित्य है उसमें लगभग जो चारों हैं ना उनके बारे में, 3 के बारे में दिया गया, 1 के बारे में नहीं दिया गया। ठीक, चलो आंसर देख लो कौन है? सी, नाना साहेब पेनिशे। अगला क्वेश्चन, किस तीर्थ स्थल का नाम प्राचीन नाम मानधाता है? यानी मानधाता नगरी है। ठीक, चलो मानधाता कहाँ की नगरी थी? यहाँ के राजा कौन थे? मानधाता। पुराणों में इनका नाम है, पुराणों में इनका जिक्र किया मानधाता नगरी का। कौन सी जगह का है? बी, ओमकालेश्वर। अगला क्वेश्चन, तुर्रा कलंगी लोक नृत्य किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? इसमें भी कंट्रोवर्सी है, बट ये क्वेश्चन सही है, अपन ने पीएससी की साइट से अपलोड किया। ठीक, और उसी की जो आंसर की रिलीज हुई उसी में से देखा। हाँ, और अपन इसको पढ़ेंगे तो मतलब जो अपन मालवा साहित्य पढ़ेंगे, मालवा साहित्य में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, कौन सी जगह? ए, मालवा। ठीक, चलो तुर्राकल की। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? विज्ञापन मतलब एडवर्टाइजमेंट के तौर पे। ठीक, दसपुर अभिलेख, सोहरगढ़ अभिलेख और सुपीरिया अभिलेख या एरण का अभिलेख। ठीक, अच्छा, इन अभिलेखों के बारे में थोड़ा थोड़ा मुझे बताएं हैं, कमेंट में बताइए जरा। एरण किस लिए प्रसिद्ध है? सुपारिया कौन सी किस लिए है? सोहर्रा कौन से किस लिए था? दशपुर का किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक, आंसर देख लो, इसका आंसर आपको पता है। ठीक, दशपुर आंसर इसका है। चलो अगला क्वेश्चन, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल होता है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है। कई सारी कोचिंग्स ने जो आंसर की रिलीज़ की हैं उसके
कुछ और आंसर हैं, लेकिन जो पीएससी ने रिलीज किया है अपन उसी को मानेंगे। ठीक, आप कहीं और ना माने, जो पीएससी कह देगी वही सत्य है। ठीक, चलो आंसर पता चल गया कौन सा है? विधानसभा अध्यक्ष। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आपने उसमें पढ़ा ही होगा। काहे में? राज्य निर्वाचन आयोग में मैंने आपको पढ़ाया ही था। ठीक, नहीं पढ़ा है तो वो वाली वीडियो देख लें। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अच्छा, ये क्वेश्चन अच्छा बनना चाहिए, तो सर अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 क्या बोल रहे हैं? भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदेह किया जाता है, मतलब उसके न्यायाधीश के बराबर वेतन दी जाती है। किसको? भारत निर्वाचन के मुख्य न्यायायुक्त को। हाँ ठीक। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल या पदभार ग्रहण करने की दिनांक से 6 वर्ष की या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? या तो उनका कार्यकाल या तो उनकी एज 65 हो जाए या कार्यकाल उनका 6 वर्ष हो जाए। अच्छा, थर्ड पॉइंट में क्या बोल रहे हैं? कोई निर्वाचन आयुक्त किसी भी समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अच्छा, इसमें क्या बोल रहे हैं? कौन सा कथन सत्य है? ठीक, आंसर देख लो। या तो पहला कथन सही है तथा तीसरा, पहला या तीसरा सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, या केवल तीसरा सही है। चलो आंसर क्या है इसका? बी, पहला और दूसरा सही है। ठीक, तीसरा इसका गलत है। चलो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? आंसर देख लें, आंसर क्या है? आंसर बी, 5 सदस्य होंगे। ठीक, कुछ लोगों ने इसमें कंट्रोवर्सी भी वो डाली है। ठीक, तो इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन जो पीएससी ने क्या बताया है, कितने सदस्य हैं इसके? 5 सदस्य। चलो अगला क्वेश्चन। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षा की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होगी किसमें होगी? वित्त मंत्री में, राष्ट्रपति में, प्रधानमंत्री में, भारत के मुख्य न्यायाधीश में। किसमें होगी? नियुक्ति कौन करते हैं? वही उनकी छुट्टी मंजूर कर सकता है। ठीक, आंसर समझ में आ गया होगा। क्या है आंसर? राष्ट्रपति। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? मध्य प्रदेश के निम्नांकित राज्यपालों में से कौन भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे हैं? ठीक, ऑप्शन देख लो, फिर उसके बाद जो कूट दिए हैं कूटों को लगाना। ठीक, ऑप्शन देख लो। ऑप्शन क्या क्या बोल रहे हैं? HB पाटस्कर, निरंजन नाथ बंशु, सत्यनारायण सिन्हा, केसी रेड्डी। अब इनके जो भी क्या बोलें कूट दिए हैं, कूटों को आप ध्यान से देखें कूट क्या क्या बोल रहे हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, केवल 3 और 4 सही है। आंसर देख लो। आंसर बड़ा मतलब समझ रहे हैं। अगर आपने राज्यपाल का सीक्वेंस पढ़ा है तो ही दे सकते हैं, नहीं तो बहुत डिफ़िकल्ट है। बट कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को अपन कर लेंगे आराम से। बी है नंबर, दूसरे और तीसरे नंबर के जो हैं वो नहीं थे। चलो आगे देख लें। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के दौरान मध्य प्रदेश विधानसभा में सदन के नेता नहीं रहे? ठीक, आंसर देख लो। प्रकाश चंद्र सेठी, गोविंद नारायण सिंह, बाबूलाल गौर, कैलाश जोशी। आंसर क्या है? बी, गोविंद नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के सामयिक अध्यक्ष या इसको क्या बोलें प्रोटेम स्पीकर, ठीक, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के पद पर रहे हैं? अच्छा, ऑप्शन देख लो इसके। ऑप्शन क्या है? रामकिशोर शुक्ला, कुंजीलाल दुबे, काशी प्रसाद पांडे, तेजलाल टेवरे। आंसर लगाओ। ए। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में सरपंच और उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
ऑप्शन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अपना कहाँ से बन गया क्वेश्चन? पंचायती राज से। ठीक, मध्य प्रदेश पंचायती राज से क्वेश्चन बना। खंड विकास अधिकारी करेंगे, ग्राम पंचायत का सचिव करेगा। इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित संबंधित ग्राम पंचायत का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा, या इस प्रयोजन हेतु ग्राम सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित या संबंधित ग्राम पंचायत का पंच कोई भी। ठीक, आंसर देख लो, आंसर सिंपल है, ये आपको मालूम होना चाहिए, आंसर डी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं अपन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी जिला पंचायत की स्थायी समितियां हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो 3 समितियां दी हैं, तीनों में से फिर इसका आंसर देखना है कौन सी है या कौन सी नहीं है। पहली समिति कौन सी है? सामान्य प्रशासन समिति, जो नॉर्मल अपना जो रूल्स को वो करती है, ठीक, रेगुलेट करती है। कृषि समिति या शिक्षा समिति? सही उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूटों में से। ठीक, पहला क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पहला सही और दूसरा दोनों ही सही है। दूसरा क्या बोल रहा है? पहला और तीसरा सही है। तीसरा क्या बोल रहा है? दूसरा और तीसरा सही है। डी नंबर का क्या बोल रहा है? पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। आंसर देखो, आंसर क्या बोल रहा है? डी, यानी कि तीनों स्थायी समितियां हैं। ठीक, क्योंकि शिक्षा समिति हमेशा स्थायी रहती है, कृषि समिति भी स्थायी रहती है, और जो प्रशासनिक समिति है वो भी स्थायी रहती है। अगला क्वेश्चन देख लो। वर्चुअल कीबोर्ड से कंप्यूटर की सुरक्षा करते हैं। ऑप्शन पढ़ लो, ऑप्शन क्या क्या है? पासवर्ड चोरी, ट्रोजन प्रोग्राम, स्पाईवेयर, उपयुक्त सभी। चलो आंसर देख लो, आंसर क्या है? डी, उपयुक्त सभी हैं। 32वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक ईमेल जो एक श्रोता से उत्पन्न दिखता है लेकिन वास्तव में दूसरे से भेजा गया है, इसे क्या बोलते हैं? इनके ऑप्शन देख लो। स्पैमिंग, स्पूमिंग, स्पैमिंग और स्नीफिंग। 4 ऑप्शन दिए हैं, ये आपने कंप्यूटर पढ़ा होगा, ठीक, उसमें दिया है, साइंस एंड साइंस टेक के उससे रिलेटेड है। ठीक, चलो आंसर देख लो। आंसर बी, स्पूमिंग। एक नेटवर्क वातावरण में जो सर्वर नहीं है, ये अच्छा सवाल है। सर्वर क्या नहीं है इनमें से? फाइल सर्वर, प्रिंट सर्वर, अनुपयोग सर्वर और नेटवर्क सर्वर। देखो इसमें क्वेश्चन भी कितना इंटरेस्टिंग दिया। पूछ रहे हैं सर्वर नहीं है, सभी के पीछे सर्वर लगा है। ठीक, ऐसे कंफ्यूज कर देती है पीएससी। चलो आंसर देखो, आंसर क्या है? डी, नेटवर्क क्या नहीं है? सर्वर नहीं है। एक सामान्य नेटवर्क फोटोलॉजी नहीं है। क्या नहीं है? फोटोलॉजी क्या नहीं है? देखो आंसर देख लो, आंसर क्या बोल रहा है? बस स्टार रिंग ग्रिड। क्या नहीं है? ग्रिड। चलो, सच्चा न्यायोचित विश्वास अक्सर कहा जाता है। क्या है आंसर? जी ऑप्शन देखो, आंसर समझ में आ गया होगा क्या है। सिंपल सा सवाल है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे बन जाएगा। ठीक, इसका आंसर क्या है? ज्ञान, सी। चलो अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा टफ है, बट आपने जो नेशनल हाईवेज पढ़े होंगे तो उसमें आपको बन जाएगा। ठीक, वैसे भी क्योंकि कुछ ऐसे हाईवे हैं जिन पे तो आप घूमे भी होंगे। ठीक, सूची ए और सूची 2 को मिलाइए, ठीक, और उत्तर का चयन कीजिए दिए गए कूटों में से। सूची 1 में क्या दिए गए हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं, और कहाँ से? सूची 2 में क्या दिए हैं? कहाँ से गुजरते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग 30 कहाँ से गुजरता है? 39, 46, 44 कहाँ कहाँ से गुजरते हैं? चलो मिला लिया, कूट जल्दी बनाओ, कूट बन गया, जल्दी बनाओ, कॉपी में कूट बना लो। बन गया? चलो कमेंट में जल्दी कमेंट बताओ, क्या 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 है आंसर, क्या है? चलो देखें, आंसर नंबर सी। ठीक, समझ में आ गया कहाँ से कहाँ, कौन कौन सा किधर किधर गुजर रहा है।
ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा और कौन से हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है? चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, बट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। काफ़ी लोगों को कंफ्यूज भी किया है इस क्वेश्चन ने। ठीक, कौन कौन से हैं? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और खजुराहो। चलो आंसर देख लो, आंसर तो समझ में आ गया हो कौन सा इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है, कौन कौन से नहीं है। ठीक, चलो सी नंबर 3 और 4 क्या नहीं है? इंटरनेशनल हवाई अड्डा नहीं है। 3 मतलब खजुराहो और ग्वालियर, जबकि पहले शायद खजुराहो में था। चलो अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान और जिला तापीय विद्युत केंद्र से संबंधित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। हाँ, अगर एमपी की देखो जलवायु पड़ी है, ठीक, या ये विद्युत केंद्र पड़े हैं, और भी अगर वैसे भी अगर किसी को समझ में नहीं आए तो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी आप बता दोगे कहाँ है। ठीक, चलो बताओ ज़रा, समझ में आ गया कौन सा है? दोगलिया, मुंडी, खरगोन। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें एक साइड क्या दिए हैं? सिंचाई परियोजनाएं दे दी हैं, और एक साइड क्या दिए हैं? जिले। बरगी परियोजना कहाँ पर है? तवा परियोजना कहाँ है? मटीरिया बांध परियोजना कहाँ है? और बरना घाटी परियोजना कहाँ पर है? ठीक, चलो इस साइड जिले दिए हैं, जबलपुर, होशंगाबाद, मंडला और उज्जैन। ये तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल, लगा लोगे हैं। ऑप्शन देख लो, तो ऑप्शन देख लिया, आंसर देखो, आंसर क्या है इसका? डी। कौन सा सम्मिलित नहीं था? बरना घाटी परियोजना कहाँ नहीं थी? उज्जैन में। ठीक, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना। हाँ, बरना नदी घाटी कहाँ पे है ज़रा बताओ, बताना कमेंट में। हाँ, अगर ना आए तो फिर बताओ, कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ। चलो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2 कथन दिए। मध्य प्रदेश के मालवा पठार में सूती वस्त्र मिलों की स्थापना की गई थी। ठीक, पहला पॉइंट क्या बोल गया? दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? मालवा पठार काली मिट्टी से अवरत है। अच्छा, कूट देखो, कूट क्या बोल रहे हैं? केवल एक सही है, केवल 2 सही है। और तीसरे कूट में क्या बोल रहे हैं? पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। सॉरी, पहला और दूसरा दोनों ही सही नहीं है। और लास्ट वाले कूट में क्या बोल रहे हैं? पहला और दूसरा दोनों ही सही है। आंसर लगा लो, आंसर डी है, दोनों ही सही है। हाँ, मालवा कपास के लिए भी फेमस है। ठीक, इधर खंडवा, खरगोन और इधर से अपना कपास आता ही है, तो इधर मालवा के पठार पे क्या लगी हैं? सूती मिल लगे हैं। ठीक, और मालवा वैसे ही काली मिट्टी से बना है। चलो आगे देख लें। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये 10वीं की एनसीईआरटी का सवाल आ गया है, देखो ज्योग्राफी से। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में। इसलिए बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ना है। चलो हाँ, ऑप्शन नंबर सी कहाँ पे है? जिम कॉर्बेट, समझ गए? चलो आगे देखो। 42वां क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की स्थापना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? 5 मई 1951, 10 जून 1950, 7 अप्रैल 1948, 10 जुलाई 1949। आंसर बताओ। ये तो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे। हाँ, 9th में, 9th इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है इनके बारे में। चलो आंसर सी। चलो अगला क्वेश्चन देखो, जल्दी देखो। इसरो का पूरा नाम क्या है? ये तो लगभग सभी का सही होगा। हाँ, ठीक, चलो इसको देखने की ज़रूरत है, समझ गए?
क्या है आंसर? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये तो सिंपल था। चलो, कितने क्वेश्चन हो गए हैं? क्वेश्चन नंबर 44 पे आ गए। किस भारतीय राज्य ने अभी हाल ही में विश्व पेंगोलियन दिवस पर एक भारतीय पेंगोलियन को रेडियो टैग्ड किया है? चलो आंसर देख लो। बी, मध्य प्रदेश। चलो हाँ, 2 मिनट का ब्रेक रखेंगे, 50 क्वेश्चन हो जान दो। ठीक, 2 मिनट का ब्रेक रखते हैं। फास्ट टेस्ट परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? जी, किसका? फॉस्फेट का है ना। फॉस्टेज यहाँ गलत प्रिंट हो गया। ठीक, फॉस्फेट है ना, उसका परीक्षण किसके लिए किया जाता है, किसके विश्लेषण के लिए किया जाता है? फॉस्टेज का। चलो, दूध के लिए, चाय के लिए, पानी के लिए और उपयुक्त सभी के लिए। ये आपने कब पढ़ा होगा? 9th की केमिस्ट्री से क्वेश्चन है ये। हाँ, 9th की केमिस्ट्री में जब आपको प्रैक्टिकल क्लासेस लगती हैं, जहाँ पे लगती हैं, या 9th की केमिस्ट्री में दिया गया है। ठीक, चलो ठीक, दूध के लिए किया जाता। अगला क्वेश्चन देखो। मुद्रा राक्षस किस मुद्रा राक्षस की रचयिता कौन है? ये तो सभी की जुबान पे रटा है। हाँ, कौन है? विशाख दत्त। अच्छा, विशाख दत्त की एक और रचना कौन सी है, बताओ जरा, बताना। हाँ, चलो अगला क्वेश्चन देख लो। सिंधु सभ्यता से प्राप्त मोहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है? आम की, पीपल की, पारिजात की और साल की। आम पीपल तो सभी जानते हैं। पारिजात क्या है? पारिजात भी एक वृक्ष है। हाँ, पारिजात को अपने पुराणों में शुभ शुभ माना गया है। ठीक, और साल, साल तो जानते हैं। ठीक, चलो बताओ आंसर क्या है इसका? सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरों पे कौन सा आकृति प्राप्त हुई है? समझ गए? आंसर बताओ, कौन सी? पीपल की। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। किसकी प्रशासनीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वास्थ्य का विकास थी? ये बोल रहे हैं, इन इतने जो राजा हैं, यानी इतने शासक थे, किंगडम्स थी, उनमें से किसकी जो ग्रामीण प्रशासनिक जो ग्रामीण प्रणाली थी, ग्राम में स्वशासन की व्यवस्था की थी इन लोगों ने। अद्वितीय विशेषता ग्राम स्वायत्ता की। चलो, क्या आंसर क्या है? बी, चोल। चोल राजा कहाँ के थे? चोल कौन से थे? किस जगह के थे? चोल चेल पांडे कहाँ पढ़ते हैं अपन? संगम काल के दौरान। हाँ, कहाँ? दक्षिण भारत के राजा हैं। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? एलोरा एवं एलिफेंटा के स्थान किस काल से उपयोग में संबंधित हैं? आंसर क्या है इसका? आंसर देखो जरा। आंसर नंबर सी, राष्ट्रकूट काल के। ठीक, चलो आंसर क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोल रहा है? किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? कौन से राजा थे? हिस्ट्री पढ़ा है आपने? कौन सा? मुगल पीरियड है ना, मेडिएवल हिस्ट्री पढ़ी है ना, तो उसमें आपको पढ़ने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन ही। ठीक, कुमारपाल, भीमद्वितीय, विद्याधर और अरुणु राजा। आंसर देख लो क्या है? विद्याधर। हाँ, विद्याधर सही है ना, गलत तो नहीं? चलो सी, विद्याधर ही है। चलो अच्छा, ये हाँ, ले लो 1 मिनट का ब्रेक ले लो, 30 सेकंड है आपके पास, जल्दी ले लो। पानी वानी पी लो जल्दी, फिर उसके बाद करते हैं, 30 सेकंड ओनली। ठीक, आ गए सब लोग? चलो
स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 50 कंप्लीट हो गए, 50 क्वेश्चन और रह गए, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक, 50 क्वेश्चन और झेलो। सारगेसो सागर कहाँ स्थित है? कहाँ पे है देख लो। उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर। आंसर ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अच्छा थोड़ी तेजी से करते हैं, फास्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किस जलमार्ग का आर्थिक तथा युद्ध नीतिक महत्व अधिक है? अच्छा, इनको सभी को पढ़ो, ऐसे लग रहा है ना कि सभी बहुत महत्वपूर्ण है, युद्ध की नीति से भी और आर्थिक नीति से भी, लेकिन उनमें से क्या बोला है? महत्वपूर्ण, जिसका महत्व अधिक है, तो वो कौन सी है? सी नंबर की, कौन सी? सुएज नहर। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा नवीन बलित पर्वत नहीं है? ये क्वेश्चन अच्छा है, देखो आंसर देख लो। ए, सियारा नेवादा, सियारा नेवादा। हाँ चलो, चौवन क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला है? कौन से दो देशों में मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, यानी दोनों कौन को विभाजित करती है ना, विभक्त यानी अलग अलग करती है। ठीक, ये तो यार बहुत सिंपल है, छोटी सी लूसेंट में भी दिया रहता था। चलो आंसर देखो इसका जल्दी, समझ गए कौन कौन सी? भारत और चीन। चलो अगला क्वेश्चन। ट्रक कृषि संबंधित है, ये साइंस एंड साइंस टेक से आ गया, मतलब हाँ उसी का कह लो, या बायो से कह लो, या इकोलॉजी से कह लो। ठीक, आंसर समझ में आ गया होगा। ठीक, साग सब्जी से। हाँ, अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है, किससे संबंधित? 338 राष्ट्रपति सॉरी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। चलो अगला आंसर देख लो इसका। आंसर नंबर 1 किससे है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा जुर्माना लगाया जा सकता है? केवल केंद्रीय सूचना आयोग पर, केवल राज्य सूचना आयोग पर, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग पर, उच्च न्यायालय के केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग पर, किस पे लगाया जाएगा? आंसर देख लो। आंसर नंबर सी। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक एवं महालेख संघ के लेखाओं संबंधी अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, किसके लिए? जो कैग है, कैग रिपोर्ट अपनी तैयार करता है, वो किसे देता है? किसको किसको देता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश को, प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, उप में से कोई नहीं, या इनमें से नन ऑफ दिस। कौन है? आंसर देखो। ठीक, डी, इनमें से कोई नहीं। तो किसको देता है जरा बताओ कमेंट में, हैं किसको? जो कैग है अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? चलो बताना, हाँ ना आए तो फिर कमेंट बताओ, फिर हम बताते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाएगी? राज्य वाला जो हमारा लेक्चर है उसको, लेक्चर को देखो, वहाँ से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, ये अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। किसके द्वारा होगी? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? ठीक, राज्यपाल द्वारा होगी। आंसर नंबर ए। ठीक, चलो। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय यानी DMEO का गठन कब किया गया? ऑप्शन देख लो, देखे इसके बाद चलो आंसर देख लो, सीधा इसका आंसर ही देखो। आंसर ए, 18 सितंबर
2015 को। ठीक, चलो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का केस उपबंधों के तहत उपयुक्त पालन एवं आदर शब्द किससे संबंधित हैं? किससे हैं? संविधान से, भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता से, सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा से, प्रकृति पर्यावरण से। किससे संबंधित हैं? चलो देख लिया, संविधान से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन पहला संवैधानिक संशोधन था जिसे संविधान के अनुच्छेद 368(2) के परंतु उसकी अपेक्षा के अनुरूप राज्य विधानमंडलों द्वारा अनुशासित किया गया? क्या है? प्रथम, द्वितीय, प्रथम कब 51, 52, 54 और 54 में। जो चौथा और तीसरा और चौथा थे वो कब 54 में हुए? 1954 में। ठीक, और पहला दूसरा 51, 52 में। चलो आंसर बताओ इसका। आंसर सी, तृतीय संविधान संशोधन 1954। अगला क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किस अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आती है? अपीलीय अधिकार क्षेत्र, सलाहकारी अधिकार क्षेत्र, संवैधानिक अधिकार क्षेत्र या मूल अधिकार क्षेत्र? चलो ठीक, जल्दी लगाओ, इसका आंसर बताओ। चलो देखें अगला क्वेश्चन, देखें आंसर इसका क्या है, मूल अधिकार क्षेत्र। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के लिए वास्तविक विकास दर को IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के आधार पर माना गया है। कितना माना गया है? 7.7%, 8.7%, 9.5% या 11.5%? ये तो हाल ही की आर्थिक जो सर्वेक्षण रिपोर्ट आई थी उसमें ऊपर ही लिखा था। हाँ चलो ठीक, 11.5। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी, मध्याह्न यानी मिड डे मील भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ये भी आपने कब पढ़ा है? 9th की इकोनॉमिक्स की बुक में पढ़ा है। ठीक, वो भी NCERT में। ठीक, ऑप्शन देख लिए। चलो आंसर देखो जल्दी, आंसर क्या है इसका? सी, 1995। अगला क्वेश्चन, IET अधिनियम 2000 के महत्वपूर्ण अवधारणा को पेश किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणित करने वाला प्राधिकरण, उपयुक्त सभी। जो IT अधिनियम 2000 का आया था उसमें क्या क्या दिया गया था? आंसर देख लिया, सभी चीजें उसमें हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नीलामी या गतिशील मूल्य निर्धारण बाजार डैश के उदाहरण हैं? ये 11th या 12th की उसमें है यार, किसमें? इकोनॉमिक्स की बुक में। हाँ चलो, B2B, C2B, C2C या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलो आंसर देखो जल्दी, B2B है ना। ठीक, चलो आगे देखो, दो कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेट को स्थानांतरित करने के लिए एक डैश का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? ये तो आपको पता ही होगा है, आजकल सब लोग वो लगाए फिर रहे हैं। ठीक, क्या है? रूटर। ठीक, चलो, इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम हैं और पता होते हैं, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखो जल्दी, डोमेन, डोमेन नाम सेवा, डोमेन नाम प्रणाली, DNS फाइल सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं? चलो ये तो समझ आ गया होगा, नाम और उसके लिए मेजबानों के लिए तो सिंपल है, क्या है उसकी? डोमेन नाम प्रणाली है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता अपने हिसाब से कीमत तय करते हैं जिससे व्यवसाय स्वीकार या अस्वीकार करता है, उस मॉडल को कहा जाता है?
आंसर देख लो, सी। कौन सा है? C2B। सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? ये 8वीं NCERT की या 8th क्लास की बुक में दिया गया है। हाँ, बायो की भी बुक में है 8th में ही। SST यानी सोशल साइंस या हिस्ट्री की किताब में भी दिया गया था। ठीक, चलो कब हुआ था? 1984 में। चलो अगला क्वेश्चन, सरटोली कोशिकाएं किस अंग में पाई जाती हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से है? बायो से है। कौन सी क्लास की बायो? 11th की बायो में भी दिया गया है, और कहाँ 9th में, मे बी 9th या 10th की बायो में दिया गया। हाँ, जब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब ये अपन को पढ़ना पड़ता है। ठीक, चलो आंसर समझ गए? वृषण है, वृषण मतलब टेस्टिस। चलो अगला क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को रटे ही होते हैं। हाँ, चलो जल्दी देख लो, न्यूयॉर्क में है। ठीक, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ये भी कौन सी 9th क्लास की बायो की बुक से आया है। ठीक, और इसका डिस्क्रिप्शन कहाँ मिलेगा अपन को? 11th क्लास की बायो की NCERT की किताब में। चलो समझ गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ से स्रावित होता है? चलो, अमाशय से हैं, स्टोमक। स्कर्वी रोग इस विटामिन की न्यूनतम कमी से होता है। कौन सा विटामिन है? विटामिन A, विटामिन B12, हाँ, विटामिन D और विटामिन C। चलो आंसर देख लो जल्दी से, विटामिन C की कमी से होता है। मालवा संबंध इस नाम से भी जाना जाता है। जो मालवा संबंध है, संबंध इसको मतलब एक प्रकार का कैलेंडर टाइप का है। तो किस नाम से भी जाना और कौन से नाम से जाना जाता है, ये आपको हिंदी लिटरेचर में पढ़ने को मिल जाता है। ठीक, चलो कौन सा? बी, कृत सम्मत के। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्यकालीन शहर छींट नामक छपे हुए बस सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध था? मांडू, सिरोंज, धार, रायसेन। कौन सा? छीट के बारे में पूछ रहे हैं। कहाँ पे है छीट? सिरोंज में, सिरोंज। हाँ, सिरोंज कहाँ था? सिरोंज किधर है? विदिशा जिले में। हाँ, विदिशा जिले की एक तहसील है। पहले मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ तो तब कहाँ था ये? कोटा से अपन ने लिया था सिरोंज। हाँ, वही ना। चलो अगला देख लो, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ो यार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य है? कौन सा है? ख्वाजा एवं भीम नायक भील नेता थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? स्वतंत्रता सेनानी शंकर साय गढ़ा मंडला राज्य के थे। रामगढ़ के जुझार सिंह के पुत्र देवनाथ सिंह ने ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष किया था। जुझार सिंह कहाँ? एक जुझार सिंह के बारे में मालवा में भी कई कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। ठीक, और डी वाले क्या बोल रहे हैं? सिपाही बहादुर सरकार की स्थापना इंदौर में की गई थी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? असत्य कथन कौन सा है? देख लो जरा जल्दी। असत्य कथन डी वाला है। हाँ? चलो अगला क्वेश्चन देख लो जल्दी, निम्नलिखित में से मैं किस जिले में गोटमार मेला आयोजित होता है? ये तो समझ गए हो मेला कहाँ है और मतलब कैसा है। मध्य प्रदेश के जो टॉपिक हैं उन्हीं में से आएगा एक। हाँ, चलो समझ गए कहाँ पे है। कहाँ? छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा कहाँ है? छिंदवाड़ा कौन सी जगह है? मध्य प्रदेश से कौन से डायरेक्शन में, ज़रा बताओ।
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सही है, ये अपना सीधा हिंदी से रख दिया है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ये सभी सुमेलित हैं बट इनमें से एक कोई सा सुमेलित नहीं है। हरिशंकर के परसाई के बारे में क्या बोल रहे हैं? हंसते हैं रोते हैं, रानी नागफनी की कहानी किसने? हरिशंकर परसाई ने लिखी है क्या? भवानी प्रसाद के बारे में क्या बोल रहे हैं? ये गीत, फरोश, सतपुड़ा के घने जंगल, हिमतरंगिनी। गजानंद माधव मुक्ति के बारे में क्या बोल रहे हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, काठ का सपना। केशव दास के बारे में क्या लिखा है? रसिक प्रिय या कवि प्रिय। वाह, क्या कहानियाँ लिखी गई हैं, इन्होंने कविताएं और कहानियाँ लिखी गई हैं। तो इनके बारे में, किसके बारे में कौन सा जो युग्म है वो सही सुमेलित नहीं है? चलो देख लें कौन है इसके। भवानी प्रसाद। भवानी प्रसाद। अच्छा, हिमतरंगिणी किसने लिखी है जरा बताओ? हिमतरंगिणी, हिमतरंगिणी के लेखक कौन है? चलो ठीक, इसका ऑप्शन नंबर बी गलत है। 81 में क्या बोलना है? संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, चावल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, तिलहन का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। किसके लिए जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया है? इन चारों में से ऑप्शन में से जल्दी बता दो। मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के लिए घोषित किया गया। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देख लो अब। विमुक्त जाति दिवस मध्य प्रदेश में किस दिनांक को मनाया जाता है? चलो देख लिया, 31, 15, 15 और 21। आंसर देख लो, 15 जुलाई। ठीक, ये तो आपको मालूम होगा ही। श्री राम सहाय पांडे किस लोक नृत्य कला से संबंधित हैं? कौन से हैं? राई, बिहू, लावनी, नौटंकी। ठीक, चलो आंसर देख लें, क्या है आंसर? राई। ठीक, और मध्य प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है जरा बताना। हाँ, श्रीमती दुर्गाबाई व्यायाम किस जनजातीय कला से संबंधित हैं? अभी इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। चलो आंसर देख लो इसका, कौन सा? गौड़ शैली से। ठीक, अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए जिला, वन और संबाधित उत्पाद, है ना, कहाँ कहाँ क्या उत्पाद हो रहा है। ठीक है, बालाघाट में क्या है, बैतूल में क्या, खरगोन में क्या, नरसिंहपुर में क्या। चलो ठीक, जल्दी इसका मिलाओ। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, तो उसमें जल्दी मिला के आंसर करो कमेंट में। हो गया? चलो मिल गया, क्या क्या है? ऑप्शन नंबर डी। पहला, बालाघाट में क्या है भाई? कोदो और कुटकी। कोदो और कुटकी के अपन चावल खाते हैं जब बीमार होते हैं तब। ठीक, दूसरी, बैतूल में क्या क्या है भाई? बैतूल में सागौन है। ठीक, खरगोन में क्या है? मिर्ची एवं मिर्ची उत्पाद हैं, वहाँ मिर्ची बनाई जाती है। ठीक, नरसिंहपुर में क्या है? तुअर दाल एवं गुड़। नरसिंहपुर वैसे भी कहाँ गन्ना की अधिक खेती होती है, नरसिंहगढ़ में है ना, बहुत गन्ना लगाया जाता है, तो वहाँ पे गुड़ भी बनाया जाता है। ठीक, चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 86 वाला, रणजीत सिंह का संबंध किस मिसल से था, यानी मिशन से था। हाँ, थोड़ा सा गलत लिखा, ऑप्शन देख लो। अहलूवालिया, डलेवालिया, कन्हैया, सुकर सुकर सुकरचकिया। आंसर जल्दी, इसका आंसर कमेंट में करो यार। डी। ठीक,
सुकरचिया, हाँ शुक्र किया, ठीक जो भी है देख लेना अपने हिसाब से। 87 में राष्ट्रीय अंतरिम सरकार ने में रियासतों का विभाजन किससे दिया गया था? किसको सौंपी गई थी ये दायित्व, इसके बारे में पूछ रहे हैं, जो अंतरिम सरकार के दायित्व। चलो सभी को पता है, ये तो अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तब समझ में आता। चलो ठीक, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा था? क्या कहा? शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कौन से भाई साहब ने कहा इन लोगों में से? लाला लाजपत राय में, बाल गंगाधर तिलक जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या बिपिन चंद्र पाल ने? आंसर देख लो, सिंपल है, सभी को पता होगा, लाला लाजपत राय जी ने। हाँ चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ये हमने इंग्लिश की बुक में पढ़ा है, एक चैप्टर था 9th क्लास, सॉरी 8th क्लास में एक, हाँ दांडी मार्च इंग्लिश में का एक पे चैप्टर ही था, ठीक। और हिस्ट्री में हम कब पढ़ते हैं? 8वीं में पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की किताबों में ये क्वेश्चन अपन को मिल जाता है, ठीक। और वैसे भी अक्सर लोगों ने मुँह सुना है गांधी जी ने कहाँ से दांडी यात्रा स्टार्ट की थी। चलो देख लिया कहाँ से? साबरमती से। चलो अगला क्वेश्चन, डलहौजी की व्यापगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये 1857 की जो क्रांति पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले इसी चीज़ का जिक्र है। लेकिन कुछ लोगों ने गलत लगाया इसका आंसर, हाँ कुछ ने नहीं, काफ़ी सारों ने लगाया, क्योंकि इसको थोड़ा डीप वाला क्वेश्चन था। चलो देख लो आंसर क्या है, डी 17 से। हाँ चलो अगला देख लो, ये पिछला वाला क्वेश्चन था, ये भी 8वीं की हिस्ट्री की बुक से था, एनसीईआरटी की। मध्य प्रदेश का वह जिला जिसमें लिंग अनुपात सबसे कम है, कौन सा जिला है? देखो जल्दी, बालाघाट, डिंडौरी, भिंड और छिंदवाड़ा। क्या पूछ रहे हैं? लिंग अनुपात सबसे कम है। आंसर देखो जल्दी, आंसर दो। चलो कौन सा? भिंड। भिंड में सबसे कम लिंग अनुपात है। मध्य प्रदेश कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है? ये अच्छा मेंस का क्वेश्चन है, ये आप कितना भी पढ़ लें, बिना मेंस का सिलेबस पढ़े आप नहीं बता सकते हैं, ठीक। अगर बता भी दिया तो लिख नहीं पाएंगे कौन कौन से 11 क्या है जलवायु क्षेत्र, ठीक। ये तो थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन है। चलो समझ गए कितने थे? 11। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड यानी भेल को महारत्न उद्यम का दर्जा दिया गया था, उद्यम का दर्जा मिला था, ठीक। देख लो कौन कौन सी वर्ष हैं, 11, 12, 13 और 14। कब मिला था इसे? आंसर देखो जल्दी, 2013 में, ठीक। 94 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? इंदिरा गांधी ट्राइबल विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश के किस शहर में स्थित है? जल्दी बताओ। अब इतना समझ में आ गया, ट्राइबल्स दिया है तो कौन कौन सी जगह हो सकती हैं, ट्राइबल्स कहाँ पाई जा रही हैं ज़्यादातर? चलो ठीक, समझ गए ना? कहाँ पे? अमरकंटक, जो शायद अभी वर्तमान में अमरकंटक विश्वविद्यालय के नाम से जानी जाती है, ठीक। एक बार और कंफर्म कर लें आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोला? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कॉपर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किस शहर में है? इस शहर को कॉपर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देख लो,
जंगधरी, चकारिया, हिमालय, मलाजखंड। आंसर देखो जल्दी। डी मलाजखंड। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन जल्दी देख लो, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा से अपन जल्दी खत्म कर दें, है 4 क्वेश्चन और रह गए। ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक हैं? चलो ये तो आपको मालूम हो गई है, ज्वालामुखी कब से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक, पेटियाँ भी पड़ी हैं। चलो आंसर सीधा, इसका आंसर ही देख लो। आंसर बी परिप्रांत महासागरीय। चलो अगला क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्क्वेत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? जो मार्क्वेत श्रेणी है वो किसके लिए विख्यात है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता, लोहा, आस्क। चलो आंसर जल्दी बताओ। डी क्या है? लोहा आस्क के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नहर में राजस्थान के पश्चिमी जिलों की कृषि संबंधित गतिविधियों को रूपांतरित कर दिया है? कान्हा नहर ने, रामगंगा नहर ने, शारदा सहायक नहर ने, या इंदिरा गांधी नहर ने? ये तो आपने पढ़ लिया होगा यार, नर्मदा पढ़ते हैं तब तो। सिंपल था, ये तो बन गया होगा। चलो आंसर देख लो जल्दी। ठीक, इंदिरा नहर में। 99 क्वेश्चन। निम्नलिखित सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से कौन सा कृषि क्षेत्र पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं है? नील नदी की निचली घाटी, चीन के पूर्वी मैदान, जावा द्वीप, उत्तर पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर तो इसका पहले ही था, डी। समझ गए? चलो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या। वर्ष 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ में नगरीकरण का स्तर डैश प्रतिशत था, क्या था? जल्दी आंसर बता दो। चलो आंसर देख लिया। डी 31.15%। चलो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और लाइक सब्सक्राइब करो और साथ ही अपने दोस्तों को भी जोड़ो, और इस जो भी क्वेश्चन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि क्योंकि पीएससी में हर बार 1-2 क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, तो इसलिए ये अपन ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर बाई चांस कोई सा भी क्वेश्चन रिपीट होता है तो अपन इन लोगों के लिए पहले से तैयार कर चुके हैं। ठीक, 1 घंटा का वीडियो नॉर्मल है, जल्दी फास्ट देख लेना। ठीक, चलो लाइक सब्सक्राइब और शेयर। ठीक, और अगला लेक्चर अपना आ ही रहा है, कौन सा? SC आयोग, हाँ, अनुसूचित जाति आयोग के बारे में अपन पढ़ेंगे। अब कुछ दिनों में, कल ही शायद अपलोड कर दूंगा, उसको भी देखना। ठीक, चलो थैंक यू।